संभोग से समाधि की ओर प्रवचनमाला के चौथे प्रवचन का ओशो ने शीर्षक दिया था समाधि, अहम शून्यता, समय शून्यता का अनुभव। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि मनुष्य की एक सामान्य कमजोरी है कि जिस संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते उस संबंध में भी हम ऐसी बातें करते हैं जैसे हम उस संबंध में बहुत कुछ जानते हैं। हम में से कोई भी अपना अज्ञान स्वीकार नहीं करता है और हमारे उत्तर बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरे और मूढ़तापूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, निराशा है, चिंता है, वो इस बात का सबूत है कि हम जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और ठीक यही बात सेक्स के संबंध में है। आप सेक्स के अनुभव से भले ही गुजरे होंगे, लेकिन अनुभव से गुजर जाना इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि आपने जान लिया। जैसे एक आदमी कार चलाता है, लेकिन कार चलाना ही कार के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कार की जो आंतरिक व्यवस्था है वह दूसरी ही बात है। इसलिए सेक्स के अनुभव से गुजर जाना या बच्चे पैदा कर लेना सेक्स के बारे में जानना नहीं है, क्योंकि यह सब तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वे सेक्स के विज्ञान के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारा यह भ्रम कि सेक्स के संबंध में सब कुछ जानते हैं हमें कुछ भी जानने से रोकता है, और इसी भ्रम के कारण सेक्स एक उपेक्षित विषय रह गया और इसका विज्ञान विकसित नहीं हो सका। वरना वीर्य का एक छोटा सा अणु जिससे गांधी, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसी महान आत्माएं जन्म ले सकती हैं, क्या उसका कोई विज्ञान नहीं होगा? ओशो मनुष्य के बार बार सेक्स की तरफ आतुर होने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संभोग का समय जितना कम होगा, मनुष्य उतनी ही जल्दी फिर से संभोग के लिए आतुर हो जाएगा। अगर संभोग 1 मिनट के लिए रुकेगा तो आदमी दूसरे दिन फिर से संभोग के लिए लालायित हो जाएगा, और अगर 3 मिनट तक रुक सके तो 1 सप्ताह तक उसे सेक्स की याद नहीं आएगी। अगर 7 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने तक के लिए वह सेक्स से मुक्त हो सकता है, और अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो सकता है। जीवन में उसको सेक्स के बारे में कोई उत्सुकता नहीं रहेगी, क्योंकि इस समाधि की दशा में एक संभोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। और ऐसा होने के लिए एक उपाय आपसे कहता हूँ। पहली बात, संभोग के समय श्वास जितनी शांत और शिथिल रहेगी, संभोग का समय उतना ही अधिक हो जाएगा। और दूसरी बात, संभोग के समय आपका ध्यान दोनों आँखों के मध्य, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके जितने नज़दीक होगा उतना ही संभोग की गहराई बढ़ जाएगी। और तीसरी, एक भाव दशा चाहिए संभोग के लिए पास जाते समय। वैसी ही भाव दशा जैसे कोई मंदिर जाता है, अर्थात परिपूर्ण स्वीकृति, अहोभाव। शायद आपने ख्याल किया होगा कि आदमी जितना अधिक चिंता, दुख, परेशानी में होता है, वह उतना ही अधिक सेक्स की तरफ आकर्षित होता है। इसका कारण यह है कि अपने दुख को बुलाने के लिए उसे सेक्स एक मौका दिखाई पड़ता है, और इससे जो पैदा होगा वह भी उतना ही अधिक क्रोधी, चिंतित व्यवहार वाला होगा। आज आदमी अशांत है तो उसका एक कारण यह भी है कि वह अशांति में जन्म लेता है, और दिन रोज व्यक्ति और अधिक अशांत होता जा रहा है। इसका सीधा सा कारण है कि इसके माता पिता का चित्त भी अशांत था। आज यह दुनिया करीब करीब पागल खाना हो गई है, और यह सब हमारी हजारों वर्षों की नैतिक और धार्मिक शिक्षा का फल है। अगर हमने संभोग को समाधि में रूपांतरित नहीं किया, सेक्स की ऊर्जा को नहीं समझा, तो रोज़ बदतर से बदतर मनुष्यता पैदा होगी, क्योंकि आज के बदतर बच्चे कल संभोग करेंगे और अपने से भी बदतर बच्चों को जन्म दे जाएंगे।
आज हर आदमी अपने अंदर न जाने कैसा और कितना पागलपन लेकर बैठा है, किसी तरह दबाए हुए है पागलपन को। लेकिन अगर जरा सा धक्का उसे कोई दे दे तो सारा पागलपन सामने आ जाता है। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है कि जब आप आनंद में हों, शांत हों, मन प्रफुल्लित मालूम पड़ता हो, तभी संभोग के निकट जाएं। संभोग करने में दो व्यक्ति जुड़ते हैं और एक हो जाते हैं, लेकिन यह मिलन क्षण भर का हो सकता है, जबकि समाधि एक व्यक्ति और अनंत का मिलन है। और जब समाधि घटित होती है तो जो आनंद शांति संभोग के समय क्षण भर के लिए उपलब्ध होती थी, वही समाधि में 24 घंटे अनुभव होता है। संभोग एक सीढ़ी है जिसे हमें पार करना है और समाधि तक पहुंचना है, उस पर ठहर नहीं जाना है। जब तक संभोग को आध्यात्मिक नहीं बनाया जाएगा, तब तक नई मनुष्यता जन्म नहीं ले सकती है। आदमी कोल्लू के बैल की तरह एक चक्कर में घूम रहा है और उसी में समाप्त हो रहा है। जो आपसे कहे कि सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो वह 100% गलत बात कह रहा है, क्योंकि सेक्स की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर धर्म के जगत में प्रवेश पाती है। आज अगर नंगी तस्वीरों में, नंगी फिल्मों में व्यक्ति का आकर्षण है, तो उसके जिम्मेवार ये तथाकथित साधु संत हैं। इन्होंने सेक्स को इतनी निंदा दी, इतना दबाया कि वह आदमी के अवचेतन मन की गहरी परतों तक में समा गया है। हमें सेक्स को दबाना नहीं है, उसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है, उसे निंदित नहीं करना है। हमें सेक्स को समझना है और रूपांतरित करना है, ताकि हम सब उस झलक को पा सकें जिसे परमात्मा कहते हैं।